नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है शुद्धिकरण पर सियासत। जी हां, आज हम इसी पर बात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में 3 बिल पेश किए जिनमें यह प्रावधान है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी ऐसे क्राइम में अरेस्ट या 30 दिन की हिरासत में रहता है जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा हो तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। तीनों विधेयकों के खिलाफ लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने तीनों बिलों को वापस लेने की मांग की। कांग्रेस और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध जताया तो सपा ने बिलों को न्याय विरोधी, संविधान विरोधी बताया। यही नहीं, विपक्ष ने बिल की प्रतियां फाड़कर गृह मंत्री के ऊपर तक फेंक दी। इस पर बिलों को संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी भेजने की मांग गृह मंत्री ने की। क्यों हो रही है इस बिल पर सियासत में शुद्धिकरण से किसे है ऐतराज, इसी पर हम बात करेंगे। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया। अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो ये कहता है कि कानून का राज होना चाहिए। देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ, और उस रूल ऑफ लॉ, कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। This bill stands that fundamental maxim of jurisprudence on its head. It makes an investigating officer the boss of the Prime Minister of India. अगर मैंने गिरफ्तार होकर इस्तीफा दे दिया, ये देश के अंदर ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर देगा, फिर तो ये क्या करेंगे, ममता बनर्जी को कल गिरफ्तार कर लेंगे और कहेंगे इस्तीफा दे दो, उसकी सरकार गिर गई। स्टालिन साहब को गिरफ्तार कर लेंगे, कहेंगे इस्तीफा दे दो। पिनराई विजयन साहब को गिरफ्तार कर लेंगे। जहां बीजेपी चुनाव हारेगी वहां के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लो, वो इस्तीफा दे देगा, सरकार गिरा देंगे जी। ये तो जनतंत्र के लिए बेहद खतरनाक बात है। और ये बार बार जो झूठ बोला जाता है ना पार्टीशन के बारे में, अरे भाई उस वक्त कितने मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार था? 2 या 3% को भी नहीं था जो इनकम टैक्स दे सकता था, जिसके पास जमीन थी या कोई कंडीशंस थे। मोर देन 90% करीब मुसलमान तो वोट ही नहीं डाल सकते। ये तो पूरे एलिटिस्ट राजा रजवाड़े बोलिए या जमींदार बोलिए, उन लोगों को इख्तियार था। शमसुल इस्लाम किताब को शामिल करिए आप, मुस्लिम अगेंस्ट पार्टीशन बताइए। और पार्टीशन से आज हमारे को ब्लेम कर रहे हैं। हम कैसे जिम्मेदार हैं उसके? मुसलमान जो भाग गए वो भाग गए, जो वफादार थे वो ठहर गए। आप आज भी वही बोला जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब पढ़िए, इंडिया विंस फ्रीडम। उसमें मौलाना आजाद रो रहे थे सबके पास जाकर, उस वक्त के नेशनल लीडर्स के पास, कि भाई आप अग्री मत करिए। वो किताब को भी शामिल करिए, पढ़ाइए बच्चों को। और इसी पर हम चर्चा करेंगे और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी मौजूद है, बीजेपी नेता हैं, और कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान जी हैं। आपका बहुत स्वागत है चर्चा में। एडवोकेट पंकज दुबे जी हैं। आप तीनों का चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले शहरयार खान जी के पास चलूंगी। शहरयार खान जी, क्या दिक्कत है विपक्ष को इस संशोधक विधेयक से? देखिए, कांग्रेस पार्टी पीछे 11 साल पीछे लेके जाती है, जब 2014 में मोदी जी ने बड़ी बड़ी बातें करी थी कि मैं सरकार में आने के बाद 100 दिन के अंदर ऐसा बिल लाऊंगा जिसमें कि सांसद विधायक जो भी ऐसे करप्शन के मामले हैं या सजा याफ्ता हैं उनको जेल की शिक्षों के पीछे पहुंचाने का काम करूंगा, राजनीति में शुद्धिकरण करूंगा। अब 11 साल बाद
जब ये 130वां संशोधन बिल लेके आए हैं लोकसभा के अंदर, तो पिछले 11 साल में ये इस सरकार की आदत बन गई है कि देश को आश्चर्यचकित कर देना, ओवरनाइट कोई बिल को लेके आ जाना और सदन में कोई विपक्ष से सहमति नहीं, चर्चा नहीं। सदन होता है, ये लोकतंत्र का मंदिर है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, और यहाँ पर पूरे देश की जो आत्मा है, जो देश ने चुन के भेजा अपने प्रतिनिधियों को, उनकी बात सुने बिगर कोई बिल लाकर आप उन पे थोप देना, निश्चित ही ये विपक्ष की जो विरोध की वजह है, ये प्रमुख वजह है। आप लोग सिलेक्टिव होकर अपने हिसाब से सारे बिलों को फ्रेम कर कर विपक्ष की आवाज को बंद करना। आज आप देखेंगे देश में जिस तरह का ईवीएम को लेकर माहौल है, उससे देश का ध्यान भटकाने के लिए ये एक्सरसाइज की गई है। अच्छा शहरयार खान जी, यदि जिस बिल की हम बात कर रहे हैं, अगर ये विपक्ष से चर्चा की होती, विपक्ष की सहमति होती, तो फिर क्या आप लोगों का सपोर्ट होता विपक्ष पार्टियों का? बिल्कुल, उसमें गुण दोषों के हिसाब से लोकसभा है किस लिए, वो विचार विमर्श और सदन के अंदर अपने जो भी उस पे आपत्ति है उसको बताकर उसके बाद अगर ये हमारा ये बिल आता तो निश्चित ही कांग्रेस पार्टी या विपक्ष ऐसे दोषी लोगों की कभी हिमायती नहीं रहेगी कि अगर वो किसी कारणों से किसी भी केसों में हैं। लेकिन अब तो जेपीसी में सरकार भेजने की बात कर रही है ना जी, अब तो जेपीसी में भेजने की सरकार बात कर रही है। हाँ, क्योंकि विपक्ष का जो विरोध है वो निश्चित ही इस बात को लेके है, जेपीसी में जाएगी, वहां पर भी विपक्ष की आवाज को कितना महत्व देते हैं। हमने तो ये देखा जब वक्फ बिल आया तो जेपीसी बनाई, एक्सरसाइज हुई, पूरा दिखावा हुआ, क्यों ऐसा लग रहा है शहरयार खान जी? लेकिन उसके बाद विपक्ष के वो 11 सांसदों की बात को उसमें एडमिट ना करके जो आपको करना था, जो आपने तय कर लिया है, वही लागू करा। तो आपका चाल चरित चेहरा देश बखूबी समझ चुका है कि आप लोग सदन की मर्यादाओं के विपरीत काम करते हैं। अच्छा, जो आपको करना होता है वही बात करते हैं। इस बिल से विपक्ष क्यों डरा हुआ है? विपक्ष बिल से नहीं डरा, विपक्ष इनकी नियत से डरा है, क्योंकि इनकी नियत में खोट है। ये आप आइए 2016 में क्या लाए, इन्होंने नोटबंदी करी कि देश में जो काला धन है, जो नक्सलाइटों का, आतंकवादियों का और ये सारा पैसा अच्छा, है, बताइए वो कि देश से बाहर होगा, इनकी कमर टूट जाएगी। क्या हुआ शहरयार खान जी, जो विरोध है वो बिल का है या फिर चर्चा नहीं की उसका है? बिल का विरोध अपनी जगह है। जो सदन में जब सदन चल रहा है, आपने उससे पहले विपक्ष को भरोसे में लेकर सदन में एक पर्याप्त चर्चा क्यों नहीं कराई? और आपका जो बिल है उसमें आप किस किस चीज को लागू करने जा रहे हैं, उस पर विपक्ष का बात होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कांग्रेस प्रवक्ता है शहरयार खान जी, उनका कहना है कि हमसे विचार विमर्श नहीं किया गया, हमसे चर्चा नहीं की गई। लगता है संपर्क नहीं हो पाए खेमचंद जी से। एडवोकेट पंकज दुबे जी है। पंकज दुबे जी, विपक्ष जो है इस बिल का विरोध कर रही है, उन्होंने फाड़ भी दिया, और अभी अरविंद केजरीवाल को हम सुन रहे थे, उनका कहना है कि जहां पर बीजेपी की सरकार ही है वो मुख्यमंत्री को अरेस्ट करवा लेंगे, गिरफ्तार करवा लेंगे। तो कहीं ना कहीं विपक्ष डरी हुई है, ऐसा लग रहा है। अब विपक्ष या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किस कारण से डरी हुई है, इनका अपना व्यू हो सकता है, लेकिन आप यदि इस बिल को पूरा जो प्रपोजल है इसको यदि देखते हैं तो इस बिल में यह कहा गया है कि 30 दिन तक का ऐसे मुकदमे में जबकि व्यक्ति को उसकी फाइनल सजा 5 साल से ज्यादा हो, 30 दिन से ज्यादा यदि व्यक्ति गिरफ्तार रहता है और वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य कोई मंत्री है, तो 31वें दिन जो है वो पद खाली हो जाएगा, ऑफिस वेकेट हो जाएगा, और इसके बाद में रिलीज होने के बाद में वो वापस जाने के लिए योग्य रहेगा। दिस इज व्हाट द बिल सेज। आप इसको देखें यदि पूरा बिल, कि जब वो रिलीज हो जाते हैं तो वापस जाने के लिए योग्य रहेगा, ये बिल कहता है। अब इसको आप और थोड़ा व्यापक ढंग से देखें तो ये ठीक है कि ये हमारे नुमाइंदे हैं, चर्चा करेंगे, सारी बातें होंगी, अपनी जगह है, मगर कानून की समझ को और कानून के चश्मे को आप देखें, किसी भी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर, चाहे वो आईएएस हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का सर्वेंट हो, जब कोई मुकदमा कायम होता है, उस मुकदमे में कायम होने के बाद में जैसे चार्ज फ्रेम होता है वो सस्पेंड हो जाता है, उसको उसके ऑफिस से दूर कर दिया जाता है।
तो ये पहले से कानून इस तरह के रहे हैं जहां पर ये माना जाता है कि कोई व्यक्ति ऐसी पोजीशन में हो जो अपनी चेयर को यूज कर रहा है और उसके विरुद्ध कोई संगीन मामला आता है तो उसको उस चेयर को यूज नहीं करना चाहिए फॉर द टाइम बीइंग, और वो समय विशेष के लिए है कि इतने समय तक का यूज नहीं करना चाहिए। और इस चीज को मानना कि मान लीजिए इसको देखिए इशू ये आता है कि मैलाफाइड मिसयूज होगा, इसका आर्बिट्ररी मिसयूज होगा, जानबूझ करके किसी को बंद कर देंगे 30 दिन से ज्यादा यदि वो जेल में रहता है। लेकिन इन्हीं सब चीजों के लिए न्यायालय बने हुए हैं। यदि 30 दिन के भीतर व्यक्ति जाएगा जमानत के लिए, जमानत योग्य मामला होगा तो कोर्ट कंसिडर करेगी। तो हम ये मान के चले, देखिए पुलिस किसी को गिरफ्तार कर सकती है लेकिन 24 घंटे से ज्यादा डिटेन तो नहीं कर सकती, ये हमारा कानून है भारत का। उसको न्यायालय के समक्ष पेश करना है। इसके बाद में वो आरोपी जो है वो न्यायालय की कस्टडी में चला जाता है, वहां सरकार का रोल समाप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी जो है अपनी जमानत की मांग कर सकता है और 30 दिन के भीतर क्या 3 दिन के भीतर जमानत हो सकती है यदि न्यायालय को लगता है कि इसकी गिरफ्तारी गलत हुई है या मेरिट्स पे इसका केस अच्छा है। मतलब कि विपक्ष को बिल को समझने की जरूरत है पंकज दुबे जी, ये कहा जा सकता है। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी भी है। खेमचंद जी, कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान जी का कहना है कि हमसे चर्चा नहीं की गई, हमसे विचार विमर्श नहीं किया गया, इस बात का भी आक्रोश है कांग्रेस में। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम जी। मित्र, आपसे चर्चा नहीं की गई, चर्चा करने के लिए तो बिल आया है, खूब डिटेल में चर्चा होगी, यहाँ पर डिटेल दी गई है, फिर जेपीसी में बिल जाएगा, जेपीसी और फिर वहां पे चर्चा होगी। चर्चा के लिए तो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। आप इसमें जितनी भी आपत्ति है, सजेशन है, प्रॉब्लम है, आप उसको बताइए, लेकिन आप तो सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते हैं। ये तो आना ही चाहिए। आप कहते हैं कि शुरू में आना चाहिए, चलो शुरू में वो कानून नहीं आ पाया लेकिन अब आ रहा है तो आप स्वागत कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से पॉलिटिक्स में पर्टिकुलरली जिस तरीके से आपने पिछले कुछ समय में देखा है विपक्षी पार्टियों के बहुत सारे एमएलए एमपी ऐसे जो दागी हैं जिनको लंबी लंबी सजा हो सकती है, जो केस चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पार्लियामेंट में बने हुए हैं या फिर विधानसभा में बने हुए हैं या फिर मंत्री बने हुए हैं। पीछे तो एक मंत्री ने 7-8 महीने तक जेल से सरकार चलाई। तो ये सारी चीजें जनता के बीच में जो डेमोक्रेसी है उसमें से विश्वास को कम करती हैं, ऑथेंटिसिटी को कम करती हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और अभी हमारे बीच में जो फेलो पैनलिस्ट उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि पुलिस या कोई भी गवर्नमेंट किसी को अरेस्ट तो करा सकती है लेकिन उसको अरेस्ट करते हुए रख नहीं सकती। जब कोर्ट में आप प्रोड्यूस करोगे तो कोर्ट डिसीजन लेगी कि भाई उनको जमानत देनी है नहीं देनी है। जमानत वाला बिल्कुल सही बात है, कोर्ट भी तो है, इसमें 5 साल की सजा हो सकती है, नहीं हो सकती। आप जब चार्ज फ्रेम करोगे तो मतलब यू कैन नॉट कीप एनीबॉडी इन अ जेल विदाउट एनी रीजन। बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल को भी सुन रहे थे हम, उनका कहना है कि गिरफ्तार करवा लेंगे, चाहे उन्होंने ममता बनर्जी का एग्जाम्पल दिया, स्टालिन का एग्जाम्पल दिया। विपक्षी को शायद डर है कि जहां पर उनकी कांग्रेस सरकार है वहां पर जो सत्ता पार्टी है इस तरह के काम करेगी। नहीं, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हमारे यहाँ पे चेक एंड बैलेंस है। गिरफ्तार हो भी गए तो कोर्ट में जाके प्रोड्यूस करना पड़ेगा, कोर्ट में जाके बताना पड़ेगा क्यों गिरफ्तार किया है। अगर गिरफ्तार गलत किया है तो कोर्ट उनको तुरंत जमानत देगी। तो जो एलिगेशंस लगाए हैं, एलिगेशन कोर्ट को लगता है कि भाई वो एलिगेशंस ऐसे हैं जिसपे ट्रायल चलना चाहिए लेकिन तुरंत जमानत दी जा सकती है तो दी जाएगी। जमानत रेयर टू रेयर केसेस में नहीं दी जाती, जहां पे लगता है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है उसको जमानत देने से, या फिर उसको जमानत दे दी तो जो गवाह है या फिर एविडेंस है उनके साथ टेम्परिंग हो सकती है, मेजर छेड़छाड़ हो सकती है, उन केसों में जमानत नहीं दी जाती। अदरवाइज ट्रायल से पहले कोर्ट देखती है और जमानत देती है, ज्यादातर केसेस में जमानत देती है। जी शहरयार खान जी, देखिए मेरे भाजपा के मित्र भूल रहे हैं कि जिस केस का उन्होंने हवाला दिया है और अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री के रूप में थे और इस सरकार ने उनको गिरफ्तार करा, 6-7 महीने तक लगातार उनको बिगर की चार्ज फ्रेम करे, ना चार्जशीट पेश कर रहे थे ना कोर्ट को बता रहे थे। इनकी जांच टीम जो ईडी की थी वो जाके हर बार एक नई तारीख लेके आ जाता था। विपक्ष की जो आपका चाल चली चेहरा है, अरे मित्र मैं आपके बीच नहीं बोला था, सुन लीजिए। अरे डिबेट करने का खेमचंद जी सुन लेते हैं शहरयार खान। अरे डिबेट करने का तरीका सीख के आइए ना। सुनिए, मैं आपके बीच बोला क्या? मैं बात करती हूँ खेमचंद जी प्लीज। ठीक है, कंटिन्यू। मैं भी आपके बीच में ठीक है खेमचंद जी, ठीक है बीच में बोल रहे हैं आप अपने टर्न पे बोलिए। शहरयार खान जी मैं बैठी हूँ जी। सच्चाई बड़ी कड़वी है, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। भाजपा का चरित्र है विपक्ष की आवाज को दबाना। ठीक है, इस बिल पे बात करते हैं।
ठीक है, बिल्कुल, मैं इस बिल पे ही आ रहा हूं। भाजपा का चरित्र है विपक्ष की आवाज को दबाना। संसद जो है लोकतंत्र का मंदिर है, और उस लोकतंत्र के मंदिर में चलते हुए मंदिर में अगर आप विपक्ष के साथ राय शुमारी नहीं करी, आपने विचार विमर्श नहीं करा, अच्छी बुराई नहीं बताई, विपक्ष को भरोसे में नहीं लिया, तो निश्चित ही ये आपकी कमी है, ये विपक्ष की नहीं है। आपका संसदीय कार्य मंत्री क्या कर रहा था? विपक्ष के नेता को, विपक्ष की पार्टियों को भरोसे में लिया? नहीं लिया, क्योंकि आप ये बिल को लाकर जो दूषित राजनीति को साफ नहीं करना है, आपको अपना वो एजेंडा लागू करना है। देश में जो हॉर्स ट्रेडिंग 2014 के बाद हुई और बिगर किसी कारणों के निर्वाचित मुख्यमंत्रियों, सरकारों को गिराने का, खरीद फरोख्त का जो खेल हुआ, वो इससे पहले 75 साल में नहीं हुआ था। ये शर्मसार है मोदी सरकार की, ये उपलब्धि नहीं, ये उनकी देखिए शहर खान जी, इस बिल पे बात करेंगे। सबसे बड़े इस कार्यकाल की बुराई के रूप में देश में देखा नहीं जा रहा है, ये विश्व में देखा जा रहा है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ की दुहाई दी जाती है, भारत को बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में, बड़े सम्मान के रूप से देखा जाता है। लेकिन अब विदेशों में भी इस सरकार ने भारत का इकबाल को नीचे करने का काम करा है। ये सरकार अपनी प्रतिशोध की आग में इतनी जल रही है कि इस तरह के बिल लाके बची हुई लोकतंत्र की आवाज को भी दबाने का काम करना चाहते हैं। ये जो बिल है ये सिर्फ विपक्ष के लिए थोड़ी ना है, सबके लिए ही है। अरे मैडम, सबके लिए है ना मैडम, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आप देखें 11 साल का इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें। 11 साल में विपक्ष के कितने निर्णयों पे ईडी सीबीआई ने कार्रवाई करी, और भाजपा के वो नेता जो किसी कारणवश आए, आज वो कहां पर हैं? हेमंत विश्व शर्मा, जिसपे ये नारदा शारदा घोटाले की बड़ी बड़ी बातें अमित शाह चार्जशीट पेश करने गए थे गुवाहाटी, आज उन्होंने अपने उस बंदे को मुख्यमंत्री बना के रखा है। ये बात करें हम अजीत पवार की, महाराष्ट्र की, जिसके पे ऊपर सजा होने वाली थी, जब वो पाला बदलता है तो उसी को इन्होंने अपनी गोद में बिठा के उप मुख्यमंत्री बना रखा है। ऐसे उदाहरणों की बड़ी लंबी फेहरिस्त है। ये सरकार प्रतिशोध की सरकार है, ये विपक्ष को देखना नहीं चाहती, ये देश में विपक्ष की आवाज को कुचलना चाहती है, उसके वोटों की चोरी करना चाहती है, वो विपक्ष को देश से बाहर करके एक मुद्दे पे सरकार चलाना चाहती है। जो हम बोले वो सच है, बाकी सब आप थोड़ा सा अच्छे से समझाइए ताकि विपक्ष जो है अगर जहां नहीं समझ पा रहे तो वो भी समझे। मैडम, जेल जो है उसको कहा जाता है जेल इज अ एक्सेप्शन, बेल इज अ रूल। ये सारी बात इस बात पर आकर के रुक जाती है कि किसी व्यक्ति को कितने दिन तक डिटेन किया जा सकता है। जैसा मैंने पहले कहा कि किसी व्यक्ति को 1 से ज्यादा दिन के लिए डिटेन नहीं किया जा सकता कस्टडी में। पुलिस रिमांड भी जो होती है वो 1 हफ्ते से ज्यादा की नहीं होती, 14 दिन की, बहुत वर्स्ट सीन में जो है 14 दिन की होती है। मंशा क्या है? मंशा ये है कि यदि 30 दिन तक का कोई व्यक्ति बेल आउट नहीं हो रहा है तो न्यायालय इस बात को मानती है कि ये गंभीर अपराध है। सारी बात तो देखिए न्यायालय को जाके छोड़ दी गई है। यदि आप उसको पढ़ते हैं, जब सरकार के तो किसी को 30 दिन तक का जेल में रखने का पावर नहीं है, किसी एग्जीक्यूटिव को नहीं है, किसी प्रोसिक्यूशन को नहीं है। फाइनली वो रहेगा कस्टडी में कोर्ट की। तो यदि कोर्ट उसको रिलीज नहीं कर रही है 30 दिन के दौरान, तो 31st डे जो है वो ऑफिस वेकेट हो जाएगा। ये बहुत सिंपल बात है, और इसके बाद रिलीज होने के बाद वो दोबारा आ सकते हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू नहीं है। बात बस इतनी सी है कि इन्होंने ये देखा है बिल लाते समय कि कोई पार्टी, देखिए पार्टी अपना विषय हो सकता है, किस पार्टी का कोई व्यक्ति आएगा। जब कानून बने, पार्टियां बदलती रहेंगी, कानून तो वही रहेगा। तो यदि किसी पार्टी की सरकार आती है और यदि उसका हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, या डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है, वो इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन में है जबकि वो अपने दायित्वों के निर्वहन को करते हुए जेल जा रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि भाई इतने दिन से ज्यादा बियॉन्ड यदि आप जेल में रहते हैं तो आपको जो है रिजाइन करना होगा, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, आपको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा ताकि आप कंटिन्यू ना कर सके। ये माना जाता है ना। देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट भी हर चीज में देख रहा है कि यदि किसी को आप बेल आउट भी करते हो तो उसके पिछले रिकॉर्ड देखिए, पिछले रिकॉर्ड को देखिए, मतलब एंटीसीडेंट, व्यक्ति की पृष्ठभूमि क्या है, व्यक्ति का स्वभाव क्या है, व्यक्ति की मनसा कैसी रही है, तो व्यक्ति का चश्मा कैसा रहा है, उसका क्या नेचर है, इसको देखने पर ज्यादा कोर्ट्स का ध्यान जा रहा है। और इन सब चीजों को चलते ये माना जाता है कि यदि हमारा बैकग्राउंड यदि क्लीन नहीं है तो हमको उस पद पर नहीं रहना चाहिए। और कोर्ट बेस इस बात को देखती है कि किस समय के दौरान इनको छोड़ना चाहिए, रिलीज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये सिर्फ इतना सा ऑब्जेक्ट है मुझे लगता है इस बिल का। ठीक है। खेमचंद जी, लगातार जो कांग्रेस है, विपक्षी दल, हमेशा आरोप लगाते आई है बीजेपी पर ईडी और सीबीआई को लेकर, तो कहीं ना कहीं एक ये भी डर जो है विपक्ष को सता रहा होगा। इससे पहले भी मैंने अरविंद केजरीवाल की बात आपसे कही।
देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि जो चोरी करते हैं या फिर चोरों को अपनी पार्टी में रखते हैं उन्हीं को डर है। अभी जिस तरीके से एग्जाम्पल दिया वो बार बार छुपा रहे थे और कन्वीनियंटली छुपा रहे थे कि केजरीवाल जी कई बार, एक बार नहीं 10 से 12 बार वो कोर्ट गए, डिफरेंट लेवल की कोर्ट गए, वो सेशन कोर्ट भी गए, वो हाई कोर्ट भी गए, वो सुप्रीम कोर्ट भी गए, और क्रेडिबल एविडेंस होने की वजह से उनकी जो जमानत है बार बार रद्द हुई। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के लिए क्रेडिबल एविडेंस है, कोर्ट बार बार जमानत रद्द कर रही है, लेकिन फिर भी वो अपने पद पे बना रहे? क्यों? कल को कोई भी हो, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, अगर उस पर इस तरीके के एलिगेशंस हैं और उसकी सजा 5 साल से ज्यादा हो सकती है और कोर्ट मानती है कि उनको जमानत नहीं मिल सकती, तो उनको अपने पद से मुक्त होना चाहिए। और फिर जब वो अगर लगता है कि भाई वो गलत केस था या गलत तरीके से उनके खिलाफ किसी ने साजिश की है, तो जब वो वापस आएंगे तो बाइज्जत वो बने मंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन एक फ्री एंड फेयर ट्रायल के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करके रखें, वो कहीं भी किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है, वो संविधान के साथ जस्टिफाइड नहीं है, वो देश के साथ जस्टिफाइड नहीं है, वो लोगों के साथ जस्टिफाइड नहीं है, वो जनता के साथ जस्टिफाइड नहीं है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि ये कानूनी बदलाव बिल्कुल सही है। ठीक है। शहरयार खान जी, इस विरोध से तो ऐसा लगता है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। देखिए कविता जी, ये सरकार का जो 11 साल का चाल चली चेहरा है, उसके बाद तो निश्चित ही देश में विपक्ष की बात नहीं, देश की जनता को भी इन पे से विश्वास उठ गया। विरोध देश की जनता को भी इन पे से विश्वास की बात करेंगे। मैं पंकज जी से पूछना चाहता हूं, पंकज जी आप कानून के जानकार हैं, आप बात बता रहे थे, आप ये भी तो बताइए कि अगर जब कोर्ट के सामने जो आंकड़े हमारी सरकार जिसकी किसी को लाती है क्रिमिनल को और उन पे जो आरोप लगाए हैं उनके संबंधित जो भी आंकड़े पेश करेगी, कोर्ट उसी पे अपना संज्ञान लेके बात करेगी, तो ये तो सरकार का चाल चरित चेहरा ही है। आप देखेंगे पिछले 11 साल में ईडी सीबीआई ने जो केस झूठे लगाए हैं विपक्ष के नेताओं पे, उसमें कितनों पे सजा हुई है, कितनों पे कार्रवाई हुई है। ये तात्कालिक राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडा करके, इस तरह का कानून में ये हेरफेर करके विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। आप जानकार हैं, आप ये भी तो बताइए, कोर्ट उसी पे डिसाइड करेगा ना जो कोर्ट के सामने डॉक्यूमेंटेशन सरकार देगी, जो सरकारी वकील देगा, उसको मानना जाएगा ना। तो ये इनकी मंशा ही यह है कि हम 1 महीने की सजा के बाद विपक्ष की सरकारों को, विपक्ष के नेताओं को जेल की सीकचों के पीछे डाल के रखें और उसके बाद उसमें जो भी 5 साल 10 साल बाद निर्णय आए वो बाइज्जत बरी भी हो जाए, लेकिन उस टाइम की उसकी सरकार मैं जवाब दे देता हूं, स्थिति खत्म हो जाएगी। सुन लीजिए, आपने सवाल किया है, जवाब सुन लीजिए। देखिए शहरयार साहब, मैंने बस इतना कहा कि देखिए क्या होता है कि न्यायालय को के विवेक पर होता है कि किस केस में बेल देना है। 30 दिन के भीतर भी न्यायालय बेल दे सकती है, 30 दिन के बाद भी दे सकती है। अब जैसा आपने कहा कि आंकड़ों की बात आंकड़े की वो आती है कि मान लीजिए बैकग्राउंड में किसी व्यक्ति के कोई बेल मूव करता है आरोपी और उसके खिलाफ 4 मुकदमे और कायम है। यदि वो 4 मुकदमे कायम है तो है, सामने है। यदि उन 4 मुकदमों में से 2 मुकदमे को या 3 मुकदमे को हम ये मानते हैं कि वो फर्जी कायम किए गए हैं और वो अनचैलेंज्ड हैं, वो क्वाश नहीं हुए हैं, वो चल रहे हैं, तो न्यायालय तो उसे मानेगा ही ना कि ये मुकदमे चल रहे हैं। न्यायालय उसको अनदेखा नहीं कर सकता, न्यायालय की भी अपनी लिमिटेशन है। तो यदि आंकड़ों की बात करते हैं, यदि आंकड़े क्रिएट भी किए जाते हैं आर्बिट्ररली, जिसको आपका सोचना है कि बिल्कुल आर्बिट्ररली भी कोर्ट के सामने जो है प्रोसिक्यूशन मुकदमे क्रिएट करके रख सकती है, लेकिन जब तक वो चैलेंज नहीं होंगे, जब तक वो सर्वाइव कर रहे हैं, जब तक वो क्वॉश नहीं होते, तब तक तो मुकदमे उस व्यक्ति के खिलाफ हैं। जिस दिन वो क्वॉश हो जाएंगे वो आंकड़े समाप्त हो जाएंगे। बस आपके जवाब में मेरा सवाल का जवाब आ गया कि ये सरकार की मंशा ही ये है कि वो हम 1 महीने का समय उसको जेल की सीकचों के पीछे रखें और उसके बाद उसकी संवैधानिक स्थिति खत्म हो जाए। वो सरकार का मुखिया है तो सरकार से हट जाए, अगर वो मंत्री है तो मंत्री पद से हट जाए। टाइम हो चुका है, जल्दी से एक लाइन में खेमचंद जी, एक लाइन में डाइवर्ट करें। यही तो विपक्ष की बात, एक लाइन में प्लीज, यही आवाज है विपक्ष की कि आप इस पे क्यों नहीं सदन में चर्चा कर रहे हैं। टाइम हो चुका है, जल्दी से शर्मा जी, खेमचंद शर्मा जी, जल्दी से प्लीज। देखिए, इनको संविधान की चिंता नहीं है, देश की चिंता नहीं है, डेमोक्रेसी की चिंता नहीं है। अरे आप संविधान विरोधी लोग देश के संविधान की बात कर रहे हैं, देश से संविधान को खत्म करने वाले देश के संविधान की चिंता कर रहे हैं। आपके मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते, आपका चाल चलित चेहरा संविधान विरोधी है। तो सियासत के शुद्धिकरण में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।